Good morning, dear students. Good morning, all of you. मैं सर डॉक्टर प्रीतम सिंह एक बार फिर आपके सामने न्यू टॉपिक के साथ में। देखिए, हम लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो हम पढ़ रहे थे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें किसी भी बॉन्ड का जो विखंडन है वो किस प्रकार से होता है। तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि एक तो होता है जब किसी बंध में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं समान रूप से बाहित होते हैं, ए और परमाणु पर और बी परमाणु पर समान रूप से इलेक्ट्रॉन का विभाजन होता है, इसको अपन बोलते हैं समांश विखंडन। और इससे जो फॉर्मेशन होता है वो होता है मुक्त मूलक का। तो समांश विखंडन जब होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या दो परमाणु बीच में, तो उससे फॉर्मेशन होता है मुक्त मूलक का। आज हम पढ़ेंगे विषमांश विखंडन। विषमांश विखंडन या इसको बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। तो देखिए, विषमांश विखंडन जब हम पढ़ रहे थे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में समान रूप से इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा तब वो समांश विखंडन होता है। लेकिन कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे उपसंयोजक की सहसंयोजक बंध बनता है ए और बी में, तो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में जब कोई अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है जिसकी विद्युतता अधिक है, जब वो परमाणु इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक पर तो आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर आ जाएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज। तो पार्शली पॉजिटिव आ गया, पार्शली नेगेटिव चार्ज आ गया। तो विषमांश विखंडन से हम देखते हैं कि धनायन और ऋणायन इसका फॉर्मेशन होता है विषमांश विखंडन के द्वारा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन का असमान रूप से वितरण हो रहा है, असमान रूप से इलेक्ट्रॉन का वितरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन केवल उसी परमाणु की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसीलिए ये जो विषमांश विखंडन है, इससे कार्य धनायन और कार्य ऋणायन इनका निर्माण होता है, धनायन का और ऋणायन का। इसके हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जैसे सपोज दैट हमने एग्जाम्पल लिया CH3 का होल क्रॉस CBr, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिया, या अपन Br की जगह अपन ऐसा करते हैं Cl ले लेते हैं, Cl का। तो ये जो बॉन्ड है, Cl की विद्युत अधिक होती है कार्बन से, इसके इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ माइग्रेट हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा प्रकाश की उपस्थिति में। CH3 का होल क्रॉस C पर पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl माइनस, तो ये टर्सरी कार्बोकेटायन बना। तो देखिए, कार्य धनायन और ऋणायन का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जिसकी विद्युतता अधिक होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसकी विद्युत कम होगी उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि कार्य धनायन और ऋणायन का निर्माण होता है किसके द्वारा? विषमांश विखंडन के द्वारा। तो जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है वो बेसिकली असमान रूप से इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, असमान रूप से इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। और वो तब होता है जब इलेक्ट्रॉन जो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो जाते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबस्ट्रेट की और अभिकर्मक की, क्योंकि इसके बिना कोई अभिक्रिया कंप्लीट नहीं हो सकती। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ अधिक मात्रा में अपन ले रहे हैं, ठीक, जिस पदार्थ को अपन अधिक मात्रा में ले रहे हैं वो क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट कहलाता है, ठीक है। और जिसको कम मात्रा में ले रहे हैं, जिसकी प्रेजेंस में अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं, वो क्या कहलाता है? अभिकर्मक कहलाता है बेसिकली। तो एक तो वो होता है सबस्ट्रेट, और एक होता है अभिकर्मक। सबस्ट्रेट जिस पदार्थ को अपन अधिक मात्रा में ले रहे हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, वो कहलाता है सबस्ट्रेट। जैसे सपोज दैट ये बेंजीन है, इसकी अपन ने अभिक्रिया कराई, नाइट्रीकरण करवाया, इसका कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवा दी, क्या बना? नाइट्रोबेंजीन, फिर नाइट्रोबेंजीन बनी, ठीक है। अब इसमें ये देखिए, ये तो हो गया सबस्ट्रेट क्योंकि इसको अधिक मात्रा में ले रहे हैं, और कंसंट्रेट HNO3 क्या हो गया? अभिकर्मक। ये है अभिकर्मक, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, नाइट्रोबेंजीन बन रहा है, तो ये तो अभिकर्मक हो गया।
ये हो गया सबस्ट्रेट। अब देखिए अभिकर्मक, अपन अभिकर्मक की बात करें तो जो कम मात्रा में पाया जाता है बेसिकली, वो जिसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया हो वो अभिकर्मक कहलाता है। अब अभिकर्मक की अपन बात करें तो अभिकर्मक जनरली 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, और एक होते हैं मुक्त मूलक अभिकर्मक। 3 प्रकार के अभिकर्मक हो गए, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और मुक्त मूलक अभिकर्मक। अपन अब एक एक की डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। एक एक की अपन डिटेल में स्टडी। सबसे पहले अपन लेते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक, या इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, इसकी अपन बात करते हैं तो देखिए नाभिक स्नेही अभिकर्मक। देखिए नाभिक स्नेही बनता है न्यूक्लियो प्लस फिलिक, न्यूक्लियो प्लस फिलिक, न्यूक्लियो प्लस फिलिक, न्यूक्लियो एंड नाभिक, फिलिक यानी स्नेह। इट मीन्स नाभिक से स्नेह करने वाला, ठीक है। नाभिक से जो स्नेह करता हो वो क्या कहलाता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब नाभिक से स्नेह करने के लिए कंडीशन देखिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। एक तो जब नाभिक से ही अगर स्नेह कर रहा है, इसका मतलब क्या है, धनावेश से लगाव या प्यार, धनावेश से इसको लगाव होगा। सेकंड, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, या अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, सेकंड कंडीशन, ठीक है। थर्ड कंडीशन, इलेक्ट्रॉन न्यून योग की तलाश में रहता है। तो ये नाभिक स्नेह की कुछ कंडीशन है। धनावेश से लगाव होता है क्योंकि ये नाभिक स्नेह करने वाला होता है, और नाभिक में क्या होते हैं, मेनली नाभिक में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है बेसिकली। तो इलेक्ट्रॉन की इसके पास में अधिकता होती है, धनावेश से लगाव होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व इसका अधिक होता है, और इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों पर इलेक्ट्रॉन न्यून योग की इसको तलाश होती है। तो ये होते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब इनको नाभिक स्नेही जो अभिकर्मक है, ठीक है, इनको हम डिवाइड करते हैं फिर नाभिक स्नेही अभिकर्मक को, कि किस किस प्रकार के नाभिक स्नेही कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं बेसिकली। तो देखिए नाभिक स्नेही जो अभिकर्मक होते हैं, एक तो फर्स्ट तो वो होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है बेसिकली। मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अपन बात करें जैसे OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है, Cn माइनस, NH2 माइनस, O माइनस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज हो पहली बात, तो ये होते हैं ऋणावेश नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ऋणावेश नाभिक स्नेही अभिकर्मक जिनके पास में नेगेटिव चार्ज होता है, OH माइनस, Cl माइनस वगैरह। दूसरे होते हैं उदासीन नाभिक स्नेही, उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक, क्योंकि उदासीन नाम से पता लग रहा है न्यूट्रल है, इनके ऊपर चार्ज ही नहीं है। जैसे H2, बट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। HOH H2 है, R NH2 है प्राइमरी एमीन, R2N है सेकेंडरी एमीन, R3N है टर्सरी एमीन, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन, ROH अल्कोहल है, ROR ईथर है, ठीक है, RSH है थायोल। ये सारे के सारे क्या होते हैं, उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं, उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट नेगेटिव चार्ज नहीं होता।
और थर्ड प्रकार के वो होते हैं बेसमस्त प्रजाति, ठीक है, जो आयनित होकर ऋणायन बनाती है, आयनित होकर ऋणायन बनाती है, वो समस्त प्रजाति थर्ड कैटेगरी में आती है। अब उसमें कौन कौन से हैं, जैसे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaVH4, ये इस थर्ड कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये आयनित होते हैं, ठीक है, ये आयनित हो जाते हैं और आयनित होकर के ये ऋणायन बनाते हैं, तो ये इस थर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो ये नाभिक स्नेही अभिकर्मकों के प्रकार थे। नंबर फर्स्ट था ऋणावेशित नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक है, उसमें ये सब थे OH, Cl, Br माइनस, Cn माइनस, NH2 माइनस वगैरह। सेकंड था उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जिसमें ROH, HOH, H2ROH, NH2 प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन, अमोनिया, ठीक है, ROR, RSH, ये सब इसमें आते उदासीन नाभिक स्नेही। थर्ड था वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो आयनित होकर ऋणावेशित होते हैं, ठीक है, ऋणावेश देते हैं, LiAlH4 और NaVH4, ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो ओवरऑल अपन नाभिक स्नेही की बात करें, 3 प्रकार के नाभिक स्नेही अभिकर्मक थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन कल स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच एंड माय लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।